ईरान के सदर की दौरा पाकिस्तान के दौरान कराची आमद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। गवर्नर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की ईरानी ताजरों और सनतकारों को सरमायाकारी की दावत। मोअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज में वजीर आला हाउस में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वजीर आला सिंध ने कहा, पाकिस्तान और ईरान ने हमेशा एक दूसरे का सदके दिल से साथ दिया। ईरानी सदर को जामे कराची की जानिब से डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी गई। इब्राहिम रईसी की मज़ार क़ायद पर भी हाजिरी। बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया। फातेह खानी की फूल रखे। ईरानी सदर की लाहौर में गवर्नर और वजीर आला पंजाब से मुलाकातें। दो तरफा वफूद के तबादले और मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के क़याम पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, ईरान के साथ गुर्बत के खात्मे के लिए इक्तसादी मंसूबों पर काम करना चाहते हैं। इब्राहिम रईसी बोले, रिश्ता वक्त के साथ मजीद मजबूत होगा। तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाया जाएगा। ईरानी सदर का कहना था कि गजा में हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। मसला फलस्तीन का हल खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ काबिल सताइश है। इब्राहिम रईसी ने लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। शायर मशरिक़ को खिराज अक़ीदत पेश किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। डील ऑफर हुई या नहीं, बानी पीटीआई की बहन और पार्टी रहनुमाओं के बयानात में तजाद। भाई को डील की पेशकश हुई, केसेस खत्म करने का कहा गया। अलीमा खान का दावा। बैरिस्टर गौहर की दो टोक तरदी। कहा, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई पैगाम आया तो बताएंगे। एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। बोले, सब तयशुदा था, पोलिंग का ड्रामा रचाया गया। बुशरा बीबी को दिल में कोई तकलीफ नहीं, सीने में दर्द पट्ठों का है। तिबी मुआयने की रिपोर्ट भी सामने आ गई। डॉक्टर्स ने दवा तजवीज कर दी। बुशरा बीबी का डॉक्टर्स के इसरार के बावजूद फिर ब्लड टेस्ट कराने से इनकार। सिर्फ ईसीजी और ब्लड प्रेशर चेक कराने की इजाजत। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने इल्जाम लगाया, बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ रही है, इलाज पसंद के अस्पताल और डॉक्टर से कराया जाए। ऐसा न हुआ तो हालात पार्टी क़यादत के हाथ से भी निकल जाएंगे। बुशरा बीबी की जिंदगी को कोई खतरा नहीं, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। धांधली के इल्जामात भी मुस्तरद। कहा, ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने पीटीआई का झूठ, तशद्दुद और इदारों के खिलाफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। बात अगर एसएचओ पर आ गई है तो उमर अयूब सियासत के अलावा कोई और काम कर लें। अदालती उमूर में मुबैना मुदाखलत पर 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास। मुस्तकबिल में किसी मुदाखलत पर मुत्तफिका रद्द-ए-अमल देने का फैसला। जजेस की मुत्तफिका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएंगी। लापता अफराद के मामले में हुकूमती इदारों की मुदाखलत को यकसर मुस्तरद नहीं किया जा सकता, मगर आज तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, लापता अफराद का मामला दहशतगर्दी के साथ जुड़ा है। गवादर में हमला करने वालों में भी लापता अफराद मौजूद थे। 10,000 से ज्यादा केसेस कमीशन में गए, 8,000 के करीब हल हो चुके। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाकर मसले का आईनी हल निकालना है। वजीर आला बलूचिस्तान का नाराज बलोचों और मिसिंग पर्संस का मसला हल करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान। सरफराज बुख्ती ने कहा, कमेटी तय करेगी किससे और कैसे मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुआशरे के हर फर्द को दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना होगा। वजीर आजम से चेयरमैन चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, सीपैक का दूसरा मरहला दोनों ममालिक के निजी शोबों के लिए इश्तराक का अहम मौका है। वजीर आजम से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान भी मुतवक्के। सऊदी अरब से जल्द ही 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में बिजनेस समिट से खिताब। बोले, अब हम दोस्त ममालिक से मदद नहीं मांग रहे, सरमायाकारी की दावत दे रहे हैं। चीन के साथ सीपैक के दूसरे फेज पर बातचीत जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं।
वजीर आजम का टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तिवा का सख्त नोटिस। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और तमाम मुतालिका अफसरान मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार हैं। लापरवाही और कोताही नाकाबिल कबूल है। अवाम से किए गए अहद के तहत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। अवाम को टैक्सेस देना पड़ेंगे, अब टैक्स दिए बगैर गुजारा नहीं। वजीर खजाना का ईवान से ऐलान। बोले तमाम मुमालिक पाकिस्तान की मुआशी कामयाबी चाहते हैं। मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में बिजनेस समिट से खिताब। कहा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का है, कोई हमसे कुछ नहीं करवा रहा। स्टाफ लेवल मुआहिदा जून या जुलाई में मुतवक्के है। कौमी असम्बली में MK मराकीन ने सूदी निज़ाम का मसला उठाया। आज़ाद अरकान की हिमायत। वजीर खजाना ने तकारीर को जज्बाती करार दे दिया। कहा अदालती हुक्म के तहत मुल्की मईशत सूद से पाक करने का अमल शुरू हो चुका। PP अरकान ने कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की दोहाई दे दी। नबील गबोल ने तहरीक पेश की। वजीर तवानाई ने कहा कुछ इलाकों से इस्तेमाल होने वाली बिजली का सिर्फ 15% बिलों की सूरत में वापस आता है। मौशी तंगदस्ती या घरेलू तनाज़ा। कराची में 27 साला ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर समंदर में कूद गया। रेस्क्यू टीमों की जानिब से तलाश जारी। वालिद के मुताबिक बेटे ने समंदर पर जाते हुए अहलिया को वीडियो कॉल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची तजावुजात केस जुमेरात को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब। वजीर आला सिंध और मेयर कराची समेत दीगर को नोटिस जारी। सिंध हुकूमत और DHA के दरमियान जमीन की डील का मामला। DHA ने अपील वापस ले ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या DHA ने पैसे दिए, सेटलमेंट कैसे हुई ये बताएं। वकील ने कहा सिंध हुकूमत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। मोदी की वज़ीर आज़म बनने के लिए नफरत अंगेज सियासत। मुस्लिम दुश्मनी को हथियार बना लिया। अल जजीरा, टाइम मैगजीन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बना दिया। बलूचिस्तान में आज से बारिशों का नया स्पेल आएगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला की मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब में आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। आसमानी बिजली से बचने के लिए खुले मकामात पर जाने से गुरेज की हिदायत। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज। दोनों टीमों के लाहौर में डेरे। कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। चौथा T20 जुमेरात को खेला जाएगा। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है।